राजस्थान की राजनीति में जाना पहचाना नाम है स्वर्गीय श्री राम निवास मिर्धा। 24 अगस्त 1924 को नागौर के कुचेरा गांव में जोधपुर रियासत के पुलिस महानिरीक्षक श्री बलदेव राम मिर्धा के घर जन्मे राम निवास मिर्धा अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण आज भी हमारी स्मृति में है। श्री मिर्धा की पत्नी का नाम श्रीमती इंदिरा मिर्धा है और उन्हें 3 बेटे और 1 बेटी है। श्री मिर्धा ने अपनी MA और LLB की डिग्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। साथ ही इन्होंने जिनेवा के ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से भी शिक्षा प्राप्त की। श्री राम निवास मिर्धा 1953 में राज्य सेवा से इस्तीफा देकर जायल क्षेत्र से उपचुनाव में कांग्रेस टिकट पर विधायक चुने गए। उन्होंने 13 नवंबर 1954 से मार्च 1957 तक मोहनलाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल में कृषि, सिंचाई और परिवहन आदि विभागों में मंत्री पद पर कार्यभार संभाला। 1957 के चुनाव में वह लाडनू और 1962 में नागौर से फिर विधायक चुने गए। श्री राम निवास मिर्धा लगातार 25 मार्च 1957 से 2 मई 1967 तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे। 1970 में पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में गृह राज्य मंत्री नियुक्त हुए और बाद में 1977 तक नागरिक आपूर्ति एवं पुनर्वास राज्य मंत्री रहे। वे 1977 से 1980 तक राज्यसभा के उपसभापति भी रहे। श्री राम निवास मिर्धा ने 1983 में सिंचाई राज्य मंत्री और 1984 में विदेश राज्य मंत्री का पद ग्रहण किया। राजीव गांधी सरकार में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में वस्त्र मंत्रालय का भी कार्यभार संभाला। दिसंबर 1984 में उन्होंने पहली बार नागौर से लोकसभा चुनाव लड़ा और नाथूराम मिर्धा को पराजित किया। उसके बाद वे 1991 में मध्यावधि चुनाव में बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से भी चुने गए। श्री मिर्धा कई वर्षों तक राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें यूनाइटेड नेशन में हुआ राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन भी शामिल है। इसके अलावा श्री मिर्धा 1993 से 1977 तक यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर भी रहे। साथ ही वे भारतीय युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। श्री राम निवास मिर्धा तकरीबन 6 दशकों तक राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे। श्री राम निवास मिर्धा न सिर्फ विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, बल्कि अपनी दूरदर्शिता के लिए भी काफी लोकप्रिय थे। युवाओं की सोच से तालमेल बिठाकर चलना और अपने अपार अनुभवों से हर समस्या को पल में सुलझा लेने में श्री मिर्धा सक्षम थे। राजस्थान की धरती पर लोगों को पानी का महत्व समझाने और बूंद बूंद बचाने की सलाह उन्होंने जीवन भर दी और इस दौरान उन्होंने अपने गृह प्रदेश राजस्थान के साथ ही साथ देश की सेवा भी की। 29 जनवरी 2010 को श्री मिर्धा ने भूलोक को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके कहे शब्द आज भी लोगों के जहन में है, जो उनकी याद को ताजा कर देते हैं। Preservation of art forms is not the end. We have to take it to the people. And no art form can exist for long unless it is sustained, supported, helped by the people as a whole.